तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गेनिया की बात मानकर तांजीरो पत्थर को खिसकाने में सफल हो जाता है और तांजीरो को पत्थर खिसकाता देखकर इनुस्के और जेनित्सु दोनों की जलने लगती है और जेनित्सु तो बोलने लगता है, ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो हौसला कैसे रखें भाई, हमसे तो एक पत्थर 1 इंच भी नहीं खिसक रहा है और इसने तो पूरा का पूरा खिला दिया पत्थर। अब तांजीरो को देखकर इनोस्के भी जोश में आ जाता है और जैसे तैसे थोड़ी ताकत लगा के अपने पत्थर को खिसकाने में कामयाब हो जाता है। ये देखने के बाद तो बेचारे जेनित्सु और भी ज्यादा जलने लगती है क्योंकि उसके दोनों दोस्त ने ही टास्क कंप्लीट कर लिए थे, बस वही एक नालायक था जिससे कोई भी टास्क ठीक से कंप्लीट ही नहीं हो रहा। इसके बाद यहाँ जेनित्सु की चिड़िया उसके लिए एक मैसेज लेके आती है जिसे पढ़ने के बाद जेनित्सु और अब हम तांजीरो को देखते हैं जिसकी बॉडी पूरी तरह से थक चुकी थी और वो किसी लाश की तरह जमीन में पड़ा हुआ था। इसके बाद गियोमी आकर उसे पानी पिलाते हैं जिसे पीने के बाद तांजीरो को होश आ जाता है और इसके लिए वो गियोमी को थैंक यू कहता है, जिस पर गियोमी बताते हैं कि उसने सारे टास्क फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं और उसकी ट्रेनिंग अब खत्म होती है। फिर गियोमी बोलते हैं, तांजीरो भाई मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है क्योंकि तुमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज में अपनी जान की परवाह ना करते हुए विलेजर्स की जान बचाई और इसी चीज़ ने मेरा दिल जीत लिया। जिस पर तांजीरो बोलता है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। स्वॉर्डस्मिथ विलेज में मैं सबसे पहले अपनी बहन की ही जान बचाने गया था पर उसी ने मुझे विलेजर्स की जान बचाने के लिए उनके पास फेंक दिया। और गियोमी मैं तो एक ऐसा लड़का हूँ जो अपनी बहन के लिए हमेशा अपनी जान को खतरे में डालता रहता है, सो मैं आपके रिस्पेक्ट के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। फिर गियोमी बोलते हैं, हाँ बच्चे मुझे ये सब पता है पर तुम फिर भी सबसे अलग हो। मुझे हमेशा से लगता था कि बच्चे सेल्फिश होते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, पर मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है। तुम डीमन से लड़े, तुम अपर मून से लड़े, तुम हासिराज से लड़े सिर्फ अपनी बहन के लिए और तुम्हारी इसी चीज़ ने मेरा दिल जीत लिया। फिर गियोमी अपने पास्ट के बारे में बताने लगते हैं कि सालों पहले उन्होंने भी कुछ अनाथ बच्चों को एक टेम्पल में पाला हुआ था और वो सब एक परिवार की तरह रहा करते थे। पर एक रात उनमें से एक लड़की की मुलाकात एक डीमन से हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए डीमन से बाकी बच्चों की जान का सौदा कर लेता है और उस डीमन की मदद करता है टेम्पल के अंदर घुसकर बाकी बच्चों को खाने में। उस रात वो डीमन सभी बच्चों को मार देता है, बस एक छोटी बच्ची ही बचती है जो गियोमी के पीछे छुपकर रो रही थी। सो गियोमी डिसाइड करता है कि उसे किसी भी हाल में इस लड़की की जान बचानी है। तो गियोमी अपने नंगे हाथों से उस डीमन को इतना मारता है कि उसके हाथों में सिर्फ खून ही लगा रहता है और अपने हाथों को देखने के बाद गियोमी को भी खुद से घिन होने लगती है। फिर जैसे ही सुबह होती है बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ लोग जमा हो जाते हैं और वो बच्ची उनसे कहती है कि मैं एक डीमन हूँ जिसने सभी बच्चों को मारा है। और सूरज की रोशनी में उस डीमन की बॉडी भी कहीं अचानक गायब हो जाती है जिससे मैं अपनी बेगुनाही को साबित भी नहीं कर पाता। इसलिए सबको लगने लगता है कि ये काम मैंने किया है और मुझे जेल हो जाती है। इन सब के बाद मैं पूरी तरह से होपलेस हो चुका था पर तभी मुझे मास्टर कगाया मिले और उन्होंने मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी। मैं उस बच्ची की बुराई नहीं करता जिसने मुझे फंसा दिया, शायद वो बहुत ज़्यादा डर गई थी इसलिए उसने डर से ऐसा बोल दिया। उस दिन के बाद से मेरा बच्चों पर से विश्वास पूरी तरह से उठ गया और मुझे लगने लगा कि बच्चे सिर्फ मतलबी होते हैं और अपने सिवा किसी दूसरे के बारे में सोचते तक नहीं। पर मैंने तुम दोनों भाई बहन का एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम देखा है और इसीलिए मैं तुम दोनों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। गियोमी की बात सुनकर तांजीरो इमोशनल हो जाता है और वो गियोमी से कहता है, जान दे देंगे इसके लिए, लेकिन मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा और थैंक यू मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। इसके बाद गियोमी तांजीरो के सिर को प्यार से सहलाते हैं। अब यहाँ से तांजीरो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और रात में तांजीरो गेनिया और इनुस के साथ में खाना खाते हैं। फिर तांजीरो गेनिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर गेनिया कहता है, तू तो जानता है ना भाई मैं ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ नहीं करता और इसके लिए मैडम सिनोबु मेरे को कितना कुछ भाषण देकर जाती है, तो मेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी बची हुई है इसलिए फ़िलहाल मैं तेरे साथ नहीं चल पाऊँगा। इसके बाद इनुस्के गेनिया का मजाक उड़ाने लगता है कि भाई तू कितना नूब है, तेरे पास तो कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी नहीं है, तू जिंदा कैसे है। ये सुनकर गेनिया आग बबूला हो जाता है और इन दोनों में भीषण युद्ध छिड़ जाती है और तांजीरो को बीच में आकर इन दोनों को छुड़ाना पड़ता है। फिर तांजीरो गेनिया से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, जिस पर गेनिया पूछता है कौन सी बात। तांजीरो कहता है सानेमी की बात। इसके बाद तांजीरो जेनित्सु का खाना लेके उसके पास पहुंचता है
जहाँ जेनित्सु नदी के पास एक पत्थर में चुपचाप बैठा हुआ था। तांजीरो उससे पूछता है, भाई तुझे क्या हो गया है? तू इतना शांत शांत सा क्यों है? तू बात क्यों नहीं कर रहा? तू खाना खाने भी नहीं आया और इतना चुप चुप सा कब से रहने लग गया? तूने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है क्या और मेरे साथ चल रहा है अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए? जिस पर जेनित्सु से बहुत शांत होकर जवाब देता है, भाई मैं ठीक हूँ, तू मेरी इतनी चिंता मत किया कर। मेरी ट्रेनिंग अभी बची हुई है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं चल पाऊँगा। तू जाकर अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर और मेरे बारे में इतना मत सोच। मैं जल्द ही तेरे पास आऊँगा। गुड लक। जेनित्सु की ऐसी बातें सुनकर तांजीरो को उसकी और भी ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो जाते हुए जेनित्सु के बारे में ही सोचने लगता है। उसे नेजुको का भी ख्याल आता है क्योंकि वो बहुत टाइम से उससे मिला नहीं था और उसे नेजुको की चिंता होने लगती है। फिर तांजीरो ये सब सोचता हुआ ग्यू के हट पे पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि सानेमी और ग्यू तो एक दूसरे के साथ फाइट करने में लगे हुए हैं और उस बेचारे को ये समझ में नहीं आता कि ये दोनों फाइट क्यों कर रहे थे। इसलिए वो चुपचाप उन दोनों की फाइट को देखने लगता है। हम देखते हैं कि सानेमी ने अपनी ब्रीदिंग स्टाइल से ग्यू के ऊपर हमला कर दिया है और उस अटैक से ग्यू की तलवार में छोटी सी क्रैक भी आ जाती है, जिस पर सानेमी ग्यू को ताना मारता है कि तुम तो खुद को सबसे अलग समझते थे और अब फाइट में क्या हो गया। ग्यू सानेमी की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और इन दोनों में बहुत देर तक फाइट चलती है, जहाँ ये दोनों अपने डिफरेंट ब्रीथिंग स्टाइल और टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हैं और तांजीरो चुपचाप इन लोग को देखता रहता है। एट दी एंड इन दोनों की तलवारें टूट जाती है और सानेमी कहता है कि चलो अब हाथों से फाइट करते हैं। फिर तांजीरो इन दोनों के बीच में टपक पड़ता है और कहता है कि फाइट मत करो, जिस पर सानेमी उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तो फिर आ गया मेरे बीच में सियापा खड़ा करने। तेनू कितनी बार कहा है मेरे से दूर रहा कर, तेनू एक बार में कोई बात समझ में नहीं आंदी की? सानेमी की बात सुनकर तांजीरो बड़े प्यार से जवाब देता है, क्या आप लोग ओआगी के लिए फाइट कर रहे हो? मैं जब सानेमी के यहाँ ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे उसके घर से ओआगी और ग्रीन टी की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। अगर आप ओआगी के लिए लड़ रहे हो तो प्लीज़ मत लड़ो, वो तो मैं आपके लिए बना दूंगा। अब तांजीरो के पीछे पीछे ग्यू भी बोलने लगता है, सानेमी तुझे ओआगी पसंद है क्या भाई? तूने तो कभी बताया नहीं यार। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद तांजीरो को सानेमी से एक मुक्का खाने को मिलता है और इसके बाद सानेमी यहाँ से गुस्से में घर चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद तांजीरो को होश आ जाता है और ग्यू से फाइट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर ग्यू बताता है कि अबे लल्लो इंसान, हम लोग लड़ थोड़ी रहे थे, हम लोग तो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। अब हमें भी तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना भाई, अब तुमसे तो थोड़ी लड़ेंगे। अब हम सानेमी को देखते हैं जो तांजीरो और ग्यू को गालियां देता हुआ घर की ओर जा रहा होता है, पर रास्ते में उसे किसी चीज़ की होने की फीलिंग होती है और वो झाड़ियों में से उस चीज़ को पकड़ लेता है। सानेमी देखता है कि ये किसी डीमन की आँख है जो कुछ समय के बाद खुद ही वेपराइज हो जाती है और सानेमी को ये समझने में देर नहीं लगती कि उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। तो एपिसोड के लास्ट सीन में एक ह्यूमन फिगर तेजी से ओबुयाशी की मेंशन की ओर आगे बढ़ता है और जाकर लेडी अमाने और मास्टर कागाया के सामने खड़ा होता है। दोस्तों ये कोई और नहीं, ऑल टाइम डीमन किंग मुजान होता है, जिसकी एंट्री टोटली गुज़बम्स देने वाली थी। खैर, मास्टर कागाया उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं, मुजान की बुत्सुजी, आखिरकार हम मिल ही गए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।